हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एजुकेशन। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक जो कि चैप्टर 3 का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका हम लोग पूरा का पूरा एक्सप्रेशन करने वाले हैं। ये चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, है ना। पहले मैं आपको इसका एक डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो एवरेज वेलोसिटी है ना, जिसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैं आपको बता दूं कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसको ताऊ शो किया जाता है। समझ में आया? जो एवरेज वेलोसिटी है जिसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किसका तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं पता है? जो पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर है उसके तरफ क्या हो रहे हैं? ड्रिफ्ट हो रहे हैं। और किसका इन्फ्लुएंस है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं? वीडी से। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। चलिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले तो क्या, ये एक कंडक्टर है ना, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को बना लीजिए यहाँ पे, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर हो गया। और ये है ई डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? यहाँ लिख दो ई। ये ई है इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मूव हो रहा है, और ये फोर्स, तो फोर्स के साथ तो मूव हो रहा होगा ना। हाँ, तो आप लोग ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी किसी कंडक्टर में ना करंट फ्लो करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके अपोजिट फ्लो करता है। समझ में आया आप लोग को? हाँ। अब क्या करना? लेट क्या, यहाँ पे ई क्या है? ये है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे लिख देना है ना, हो गया। और यहाँ पे जो एम ई है ना, वो क्या है पता है? ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया है ना। और जो हम लोग ये जो कंडक्टर है इसको कहाँ प्लेस किए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको यहाँ पे लिख दो, देन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देन अब क्या होगा मैं बताता हूँ, है ना। ये जो वेक्टर एफ है इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पता है? माइनस ई और ई। समझ में आया? इसको ले लो इक्वेशन 1, है ना। और एक चीज आप लोगों ने और पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है पता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो उसको सिंपली यहाँ पे लिख दो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन 2 हो गया, है ना। ये देख लो। अब क्या होगा? ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है दोनों को इक्वल कर दो, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा पता है? एम ई ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई ए, माइनस ई और बड़ा ई। समझ में है? अब क्या होगा? ये जो एम ई है इसको यहाँ भेज दो नीचे, इसके ये इसके नीचे चला जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और है, इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा, मैं वो भी बताता हूँ, रुको अभी। अब क्या, अब एक क्या कंडीशन बनेगा पता है? जब हम लोग जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहेंगे, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन आर 0। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए होंगे ना, तो क्या हो जाएगा पता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये क्या है? जब बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है ना, तो क्या हो जाएगा? U1
प्लस u2 प्लस u3, सब में वेक्टर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्लस ऐसे करके ये जाएगा un तक, ये एवरेज वेलोसिटी है ना, और n इज इक्वल टू 0 है ना। ये हो गया बिफोर अप्लाइंग का। अब क्या हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक चीज पढ़ा होगा है ना, जो आपने मेनली तो 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन पढ़े होंगे, तो उसमें से आपने ये वाला पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेम ऐसा ही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा है ना, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान है, बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए ताउ 1, इसको यहाँ पे ताऊ लिखेंगे ना, ज़्यादा चिंता मत करो, ताऊ लिखेंगे। वैसे हो जाएगा v2 u2 प्लस ए ताऊ 2, ऐसे ही करते करते ये हो जाएगा vn इज इक्वल टू un प्लस वेक्टर ए जाएगा ताऊ n, है ना, बता देता हूँ है ना। डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ। एज पर डेफिनेशन वी डी, अब देखो, अब ये निकाल रहा है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी v1 प्लस v2 प्लस कहाँ तक vn, और नीचे लेना n। अब क्या, जो v का वैल्यू उसको यहाँ रखते जाओ, u1 प्लस ए ताऊ 1, ए पे वेक्टर लगाना, प्लस u2 प्लस ए ताऊ 2, ऐसे प्लस करके यहाँ पे करो un प्लस ए ताऊ n अपॉन में n, समझ में आया ना। अब ये देखो, ये u1 u2 और un इसको एक साथ ले लो इधर इस तरफ, u1 प्लस u2 प्लस ऐसे कैसे un, n है ना ये, और नीचे bn। अब देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ लगेगा, जो वेक्टर ए दिख रहा है ना, क्या होगा पता है, जो वेक्टर ए है सब में कॉमन है, सबसे इसको कॉमन ले लो, वेक्टर ए बाहर आया, ताऊ 1 प्लस ताऊ 2, ऐसे करते करते ताऊ n, नीचे भी फिर n, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था है ना, ये देखो क्या कि ये क्या है, ये 0 हो गया है जो एवरेज वेलोसिटी है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 0, ये वी डी, यहाँ पे वेक्टर लगाना जो इम्पोर्टेंट है, प्लस वेक्टर ए, और हो गया ताऊ, है ना। तो हमने जो वेक्टर ए का वैल्यू निकाला था है ना, वेक्टर ए का जो हमने वैल्यू निकाला था उसको हमें यहाँ रखना पड़ेगा है ना, वेक्टर डी इज इक्वल टू, ये देखो जो हमने ए का यहाँ पे वैल्यू निकाला है ना, इसको हमें यहाँ रखना पड़ेगा, समझ में आना, इसको हम लोग यहाँ रखना पड़ेगा, चलो रखते हैं, माइनस ई, ये ताऊ बाहर रहेगा ना ऐसे, और एम ई, ये आ गया आपको पूरा का पूरा इसका एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ताऊ बता देता हूँ हम क्या है, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना, जिसमें मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। कमेंट करके बताना अगर कहीं डाउट होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।